प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ग्राम सभा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे नीचे की संस्था है, जिसे हम एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनूठा उदाहरण भी कह सकते हैं। ग्राम सभा महात्मा गांधी के सच्चे लोकतंत्र की कामना को पूरा करने वाला एक अभिकरण है। लोकनायक जयप्रकाश जी ने भी ग्राम सभा जैसी संस्था की ही कल्पना की थी। उसी कल्पना को साकार करने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा का विवरण दिया गया। किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की अवधारणा को एक व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष के समस्त वयस्क नागरिक एकत्रित होकर शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंचायत सर्किल के अंतर्गत आने वाले समस्त वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और पंच, सरपंच और जो हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारी भी हैं, विकास अधिकारी और प्रसार अधिकारी, वो सब इस चीज़ के लिए बाध्यकारी हैं कि वो नियत समय पर ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करें और अधिक से अधिक ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति रहे। किंतु व्यवहार में ये और अनुसंधानों के माध्यम से ये देखने को मिला है कि ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं या ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों की उपस्थिति नगण्य सी होती जा रही है। ग्राम सभा की बैठकों को आयोजित करने में प्रशासन भी अधिक रुचि नहीं दिखा रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से जो ग्राम सभा है वो अपना महत्व खोती जा रही है, जबकि ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसके माध्यम से हम ग्राम पंचायत पर और शासन प्रशासन दोनों पर ही नागरिक नियंत्रण बनाए रख सकते हैं और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग ले सकते हैं। ग्राम सभा की इस निष्प्रभावी भूमिका के पीछे क्या कारण रहे हैं या ग्राम सभा अपनी भूमिका प्रभावशीलता से नहीं निभा पा रही है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उन्हें हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम कारण जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो है कि ग्राम सभा की जानकारी का अभाव ग्रामीणों को है। ग्रामीण ये नहीं जानते हैं कि ग्राम सभा नाम की भी कोई संस्था है। उन्हें हमारे इतने वोटर्स होते हैं, उनमें से जो कुछ जागरूक पता है वो ही इसके बारे में जानते हैं। मैक्सिमम अधिकांशतः ग्रामीण इस ग्राम सभा की उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं। ऐसा हमारे जो शोध और अनुसंधान हुए हैं उनके माध्यम से भी हमें ये देखने को मिला है। दूसरा है उचित प्रचार प्रसार का अभाव। ग्राम सभा के बारे में नागरिकों को जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत का दायित्व था कि वो उचित प्रचार प्रसार ग्राम सभा के बारे में करें, किंतु ग्राम पंचायत इस मामले में अधिक रुचि नहीं रखती है। सरपंच की उदासीनता, सरपंच कभी नहीं चाहते कि ग्राम सभा की बैठकें आयोजित हों या अधिकांशतः ग्रामीण उन बैठकों में भाग लें। क्योंकि यदि ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होने लगेंगी और अधिकांशतः ग्रामीण जब बैठकों में आने लगेंगे तो वो प्रश्नों की एक बौछार सरपंच की ओर छोड़ेंगे और सरपंच इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो वो ग्राम सभा की केवल खानापूर्ति ही करते हैं। पंचायत सदस्यों की अरुचि, जो हमारे ग्रामीण जनता द्वारा चुने गए पंच होते हैं वो भी ग्राम सभा को आयोजित करने में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। उनको भी यही भय लगा रहता है कि जिस वार्ड से वो चुन के आए हैं तो उस वार्ड के जब नागरिक ग्राम सभा की बैठक में आएंगे तो उन पर प्रश्न, आरोप प्रत्यारोप इस तरह के कार्य करेंगे जिससे वो बचना चाहते हैं। तो पंच और सरपंच दोनों ही नहीं चाहते कि ग्राम सभा की बैठकें हो और उनमें अधिक से अधिक नागरिक भाग लें। देखने को मिला है कि जो ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है उसके लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है।
मतलब एक निर्धारित जगह जहाँ पे हम ग्राम सभा की बैठक आयोजित हो, ऐसा ग्रामीणों को पता होना चाहिए कि हमें ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा रही है, तो वो एक निश्चित स्थान पे होगी। तो अधिकांशतः देखने को मिला कि जो ग्राम सभा की बैठकें हैं वो पंचायत के कार्यालय में ही आयोजित हो जाती है। तो एक निर्धारित स्थान नहीं है ग्राम सभा की बैठकों के लिए। ग्रामीण जनता की अरुचि, अधिकांशतः जनता भी ग्राम सभा की बैठकों में रुचि नहीं लेती है, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि हमने पंच और सरपंच को चुन लिया है और वो हमारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, और वो उन्हीं में से चुन के आए हुए व्यक्ति होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उन पर कोई आरोप वगैरह भी लगाया जाए। तो इस स्थिति से जनता बचना चाहती है। इसका मतलब है कि वो राजनीतिक रूप से हमारी जो ग्रामीण जनता है वो जागरूक नहीं है। इसके लिए हम बहुत हद तक निरक्षरता को भी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं कि जो ग्रामीण जनता है उनमें अधिकांशतः लोग निरक्षर हैं और वो उसकी भूमिका के बारे में विज्ञ नहीं है। वो उसकी ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस है और उस ग्राम सभा की के कारण ही उन व्यक्तियों की क्या इम्पोर्टेंस है, इसे वो नहीं जान पा रहे हैं। ग्राम सभा के पास कार्यक्षेत्र की अपर्याप्तता है। हमारे अधिनियम के माध्यम से हमने ग्राम सभा गठित कर दी है, बट हमने उसके कार्य निर्धारित नहीं किए हैं और उसके पास अधिकारों की भी बहुत कमी देखी गई है। जब कार्य अधिकार ग्राम सभा के पास नहीं है तो ग्रामीणों को लगता है कि हमें इसकी बैठक में उपस्थित होकर भी क्या होगा, और अधिकांशतः ग्रामीण इस स्थिति से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो सब अपनी रोजगार में, कृषि के कार्यों में, दैनिक कार्यों में ही बिजी रहते हैं और ग्राम सभा की बैठक के बारे में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। तो ये हमने कुछ कारण यहाँ पे डिस्कस किए और ये वो व्यवहारिक कारण हैं जो कई अनुसंधान और शोध के माध्यम से निकल कर आए हैं। इन कारणों के कारण ही आज ग्राम सभा अपना महत्व खोती जा रही है। तो हमें ग्राम सभा को और अधिक कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए राजस्थान में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसका नाम था गिरधारी लाल व्यास समिति। इस समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं, क्योंकि हमें ग्राम सभा को प्रभावी तो बनाना ही है, उसे सशक्त बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि हमारा जो धरातल है पंचायती राज व्यवस्था का वो अधिक मजबूत हो सके। यदि हमारा धरातल मजबूत होगा तो हमारी नींव भी मजबूत होगी। तो गिरधारी लाल व्यास समिति ने जो सुझाव दिए हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं। ग्राम सेवक और ग्रुप सचिव के लिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होना चाहिए। सरपंच के लिए भी ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य किया जाए। ग्राम सभा की बैठकें फसल की कटाई और बुवाई के दौरान नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पे सभी ग्रामीण व्यस्त रहते हैं और वो अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। कई बार तो ये होता है कि जो समय होता है वो उसी टाइम पे रख दिया जाता है जब खेतों में अधिकांश ग्रामीण होते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक का समय हम जब किसान खेत से वापस आ जाता है इवनिंग टाइम पे, शाम को, तब रखा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पंच सरपंच ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, तो वो नहीं चाहते कि अधिकांशतः मतदाता या ग्राम सभा के सदस्य उपस्थित हों। ग्रामीणों की जो समस्याएं अधिकांशतः वो राजस्व विभाग से संबंधित होती है, अतः पटवारी को भी इसकी बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जब पटवारी बैठक में आएगा तो ग्रामीणों की अपनी राजस्व संबंधी समस्याएं सुलझ जाएगी, ऐसा उनको विश्वास होगा, तो अधिक से अधिक उसकी बैठकों में आने लगेंगे। ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित करना सरपंच का दायित्व माना जाना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की तिथियां ऊपर से नहीं थोपी जानी चाहिए, अपितु ग्राम पंचायत ही ये निर्धारित करे कि किस समय हम इसकी बैठक को बुलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि राज्य सरकार ने ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक आयोजित करने का प्रावधान किया है और उसकी तिथियां भी निर्धारित कर दी है राज्य सरकार ने। तो गिरधारी लाल व्यास समिति का ये सुझाव था कि अधिकांशतः हम जब नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन इसकी बैठकें आयोजित करने का जो सरकार का प्रावधान है वो सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब ग्रामीण छुट्टी के मूड में होते हैं और वो ग्राम सभा की बैठक में जाने में रुचि नहीं रखते हैं। ग्राम सभा की बैठक जब आयोजित होती है तो उसके सदस्य बहुत सुझाव रखते हैं, समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं और सुझावों को हमेशा ग्राम पंचायत को अपनी अगली बैठक में
रखना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है या नहीं, उनके सुझावों को क्रियान्वित किया गया है या नहीं। ग्राम सभा के बारे में अधिकांशतः ग्रामीणों को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि आपकी जो पंचायत है उसके अतिरिक्त भी एक और संस्था है जो आपके कल्याण के लिए बनाई गई है। आप उसमें डायरेक्ट उपस्थित हो सकते हैं और अपनी पंचायत पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपने सुझाव बता सकते हैं। इस तरह से आप शासन के कार्यों में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में राज्य सरकार के पदाधिकारी भी होते हैं और जनता द्वारा चुने गए हमारे राजनीतिक पदाधिकारी भी होते हैं। इसलिए ग्रामीणों को यदि हम विश्वास में लें और अधिक से अधिक उन्हें ग्राम सभा के बारे में बताएं तो ये अधिक प्रभावी हो सकता है। ग्राम सभा की बैठकों की सूचना समस्त ग्रामीणों तक नहीं मिल पाती तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो सूचना उन्हें सब तक पहुंच सके। ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी को भी इसकी बैठकों को गंभीरता से लेना चाहिए। ग्रामीणों की रुचि जागृत करने के लिए हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए ताकि ग्रामीण अपने एंटरटेनमेंट के बहाने ही ग्राम सभा की बैठकों में अधिक से अधिक उपस्थित हो सके। विद्यालयों के अध्यापकों को भी इस अभियान में जोड़ना चाहिए। पंचायत बजट, विकास योजनाएं, चारागाह, जल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर ग्राम सभा की बैठकों में चर्चा हेतु रखे जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसमें भाग ले सकें। उपरोक्त सुझाव को यदि हम अमल में लाते हैं तो ग्राम सभा को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। मुझे भी ये समस्त सुझाव बहुत व्यवहारिक लगे हैं और जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि ग्राम सभा हमारी एक जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें जनता डायरेक्ट राजनीतिक रूप से शासन के कार्य में भाग ले सकती है। तो इस संस्था को हमें और अधिक मजबूत बनाना चाहिए ताकि हमारा पंचायती राज का जो आधार है और मजबूत हो सके। धन्यवाद। आज हम इसे यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले व्याख्यान में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।